मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासतन आज साल का आखिरी दिन है। करीबन 2 घंटे बाद 2019 शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत साउथ पैसिफिक के ममालिक में नया साल शुरू हो चुका है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता मशरिक से मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त खुश है। ये दुनिया ढोल डमकों, बरकी कुमकुमों और आतिशबाजी के साथ नाच गाकर नए साल का इस्तकबाल कर रही है। लेकिन हम आज भी गिरा देंगे, तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, इस किस्म के तानों के साथ पिछले साल को रुखसत कर रहे हैं और अगले साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। इसको मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते कि हुकूमत होती कैसे है। इसको पीढ़ी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीढ़ी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, उनका गठजोड़ जो है हुकूमत का और JIT का, मैं समझता वो एक्सपोज होता जा रहा है। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। अगर सदर ज़रदारी इजाज़त दे हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन बस सदर ज़रदारी हमें इजाज़त दे। हम अपने कवानीन में करप्शन की तारीफ को चेंज कर देते हैं और करप्शन को एक हलाल मोड ऑफ इनकम तय कर लें। फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत करने का तो फिर वाहिद तरीका यही रह गया। वो ये COD था कि अगर हमारी चोरी निकलेगी तो आप उस पर पर्दा डालेंगे, अगर आपकी चोरी निकलेगी तो हम उस पर पर्दा डालेंगे। जरदारी साहब का एक अपना नेटवर्क चल रहा था सिंध में, इनका अपना नेटवर्क चल रहा था पंजाब में। दामद ने कहा ना कि विचों विचों खाई जा उतों रोला पाई जा, ये सारे उस फिलॉसफी पे अमल करते हैं। मैं भी देख रहा था बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाजत दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। तो भाई अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे। इस तहरीक इल्तवाम में हम डिमांड कर रहे हैं सिंध हुकूमत से कि जो आने वाला असम्बली का इजलास है, उस इजलास के अंदर जो सबसे अहम मामला है इस वक्त JIT का, जो JIT की फाइंडिंग्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई है JIT की फाइंडिंग्स, उसको जेर बहस लेकर आया जाए। मैं अभी से वार्न कर रहा हूँ कि अगर हमारी इस तहरीक इल्तवा को आपने मुस्तरद किया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम आपको आने वाले इजलास नहीं चलाने देंगे। PTI के कुछ नादान दोस्त एक रेजोल्यूशन जमा करा के गए हैं। वो रेजोल्यूशन सिंध हुकूमत के खिलाफ, वो रेजोल्यूशन एडजर्नमेंट मोशन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि काश PTI के मेरे नादान दोस्त अगर सिंध असम्बली के रूल्स को पढ़ लेते तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि सिंध असम्बली के रूल्स इस बात की ममानियत करते हैं कि जो मामला भी कोर्ट के अंदर सबजुडिस हो, उस मामले के ऊपर असम्बली में बहस नहीं हो सकती। हुकूमत आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ JIT की रिपोर्ट के बाद जरा सी जज्बाती हो गई थी और इसने न सिर्फ JIT में आने वाले 172 लोगों का नाम ECL पर डाल दिया था, बल्कि इससे सिंध में गवर्नर राज लगाने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कमर भी कस ली थी। आज की रात सिंध में बहुत कुछ हो जाना था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाजी पलट दी। चीफ जस्टिस ने आज हुकूमत को वार्निंग दी, अगर सिंध में गवर्नर राज लगा तो हम 1 मिनट में उड़ा देंगे। हम सिर्फ JIT की बुनियाद पर किसी को सिंध गवर्नमेंट गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस से 172 लोगों के नाम ECL पर डालने पर दाखिला के स्टेट मिनिस्टर शहरयार अफरीदी को अदालत में झाड़ भी पिलाई। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स ने बाजी पलट दी, हुकूमत बैकफुट पर चली गई, जिसके साथ ही गवर्नर राज और फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा टल गया। ताहम वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा अपनी जगह मौजूद है। हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम क्या कह रहे हैं, हम कह ये रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को रिजाइन करना चाहिए। क्यों रिजाइन करना चाहिए? उनके ऊपर संगीन इल्जामात आए। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी होती है, ये जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। जिस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन हम ये डिमांड कर रहे हैं
कि मुराद अली शाह साहब, जिनका नाम JIT के अंदर वाज़े तौर पर बार बार बताया गया है, उनको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। क्या मुराद अली शाह को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? अगर हां तो फिर सिर्फ ये क्यों? नैब के शिकंजे में आने वाले बाकी लोग इस्तीफा क्यों ना दें? ये हमारा आज का इशू होगा। और क्या फॉरवर्ड ब्लॉक का खतरा वाकई टल गया है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इकबाल मोहम्मद खान साहब, MKM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। 7 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, और अगर ये हट जाए गवर्नमेंट के पीछे से तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है। और बिलावल साहब की शायद इशारा इन्हीं की तरफ से था कि 6-7 सीटें हैं और उनको हासिल करना इतना नामुमकिन नहीं है। कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज शेख साहब, सिंध के सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और ये उन 172 लोगों में शामिल है जिनका नाम ECL पर डाल दिया गया था। मियां जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं और लाहौर में इस वक्त हमारे साथ है, जबकि रास्ते में है इस वक्त डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। चंद लम्हों में वो भी तशरीफ ले आएंगे। इम्तियाज शेख साहब, ये फरमाइएगा सर, ये 172 लोगों की फहरिस्त, उसमें आपका नाम भी शामिल, चीफ मिनिस्टर साहब का नाम भी शामिल। अब आप खुद देखिएगा कि पूरी दुनिया में 245 मुल्क हैं, इन 245 मुल्कों में वाहिद पाकिस्तान है जिसका एक चीफ मिनिस्टर का नाम ECL पे है और वो चीफ मिनिस्टर भी है। तो मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाते सर आप? सर, आपने खुद देखा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने इनकी क्या दुर्गत बनाई वहाँ इस ECL के नाम पे। अब ये को तरीका तो नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन इदारे की रिपोर्ट पे पूरी काबीना बैठती है, वज़ीर आज़म साहब और सब काम छोड़ के बैठते हैं और आके बैठ के वो आके 172 लोगों को ECL में डालते हैं। उसमें वो अफराद भी शामिल हैं जो बेचारा एक जिंदा ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। हमारे चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो साहब का भी कोई ताल्लुक नहीं है इन मसलों से। मेरा भी बिल्कुल कोई ताल्लुक मसलों से नहीं। एक और मुकेश कुमार चावला साहब है हमारे वजीर, उनका भी कहीं जिक्र नहीं, हम लोगों का कहीं जिक्र नहीं है इस पूरे JIT रिपोर्ट के 178 सफ़े हैं जो भी वॉल्यूम्स इनके हैं। अब हमें तो खुद पता नहीं है, पूरे मुल्क से हमें फ़ोनें आ रही हैं कि आप लोगों के नाम क्यों दाखिल है इसमें, क्यों शामिल हो गए, क्या हो गया। अब ये बताएं। और लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हुई जब इसका नोटिस लिया अपना चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने मतलब इनको जिस तरीके से आड़े हाथों लिया, आपने खुद देखा होगा, सुना होगा। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, इस्तीफ़ा क्यों दें? इस्तीफ़ा मतलब एक चीज़, अगर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो JIT ही समझें कि एक पुलिस का इदारा है, उसमें कई लोग शामिल हैं, जिस तरह FIA भी इसमें है और स्टेट बैंक भी है। पे इल्जाम तो लग रहा है JIT रिपोर्ट में भी आई, चीजें भी हैं सामने। तो सर आपके पास तो बेशुमार वज़रा है, बेशुमार लोग हैं, नासिर अली शाह साहब हैं, शैला रजा साहब है, तो किसी को चीफ मिनिस्टर बना दें आप। क्यों बना दें जनाब, जबकि पार्टी की क़यादत, तमाम MPA, सिंध के अवाम का उन पर एतमाद है। तो ये कोई मतलब ऐसी तो नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मतलब आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब पर भी इंक्वायरी इल्ज़ामात हैं, नैब के इल्ज़ामात हैं, CM KP के पास भी ऊपर भी नैब के इल्ज़ामात हैं, वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर भी नैब के इल्ज़ामात हैं, और अलीम खान साहब लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं, उन पर भी नैब के इल्ज़ामात हैं। इस तरह लाइन लगी हुई है जो कि तहरीक इंसाफ के वज़रा बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर वो क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते? इल्ज़ाम तो उन पर भी हैं। हमारी पार्टी का मुकम्मल एतमाद है मुराद अली शाह के ऊपर, और ये पुलिस की एक रिपोर्ट है, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की एक रिपोर्ट है, 161 की इसकी हैसियत है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये आएगी और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम आंखों पर वो उसके बाद देखेंगे। ये फरमाए शेख साहब के गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हुई है? देखें, हमें तो बड़ा अफसोस है कि एक तो मतलब जिस तरह से दोहरा मयार रखा गया है, एक हमारा नाम ECL में डाल दी गई 172 के, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो मैंने जिक्र की लिस्ट उनको अलग रखा गया, हालांकि वो नैब की इंक्वायरियों में मतलूब हैं, बार बार जा चुके हैं। दूसरा, फॉरवर्ड ब्लॉक की आपने बात की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जनाब पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है, मरकजी हुकूमत, वो एक सूबाई हुकूमत में मुदाखलत करते हुए, आइनी इख्तियारात में मुदाखलत करते हुए, उसके वज़रा, वफाकी वज़रा, सूबाई जो उनके MPAs हैं, उनके गवर्नर साहब जो कि एक आइनी ओहदा है,
वो मतलब 3 दिन से लगे हुए, 4 दिन से इधर से उधर भाग, उधर से उधर भाग, और वो समझते हैं कि मतलब ये कोई यतीम खाना है जिस पे आके वो बैठ जाएंगे आके। जनाब, उनको पता होना चाहिए ये सिंध है, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। यहाँ जुल्फकार भुट्टो की पार्टी है, शहीद मोहतरमा की पार्टी है, और बिलावल भुट्टो उसकी क़यादत कर रहे हैं। और हमने इस इलेक्शन में तमाम इलेक्शनों से ज़्यादा वोट लिए, ज़्यादा सीटें ली हैं। सिंध के अवाम का मैंडेट हमारे पास है। छोटा सा नुक्ता है, मैं आपको बयान करके मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब की तरफ जाऊंगा। मेरी बात नुक्ता ये है कि ये जितने इल्जाम आपके ऊपर लगे उसमें सिंध के अपने इदारे भी शामिल हैं। सर, ये जो टैक्सेशन का अदारा है, आप वो देख लीजिए, आपका रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू के इदारे वो देख लीजिए, पुलिस के और FIA के, ये वो लोग हैं जो सिंध में है, जो कराची में है, उनकी तरफ से भी सबूत लगाए गए JIT के अंदर। बिल्कुल नहीं जनाब, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, हमारी पार्टी इसको नहीं मानती। वो आने दें इसको कोर्ट में, उसके बाद इसका मतलब जो भी मतलब इसके बकरियां भिड़ेंगे, हमारे वकील जाएंगे, हमारी गाड़ियों के सबूत हैं, जमीनों के सबूत हैं, ये तो आपके अपने इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं। सर, हमें मौका तो देना। आप देखें, आपने मौका दिए बगैर पूरा एक मीडिया ट्रायल कर दिया, पूरे चैनल्स इस पे लगे हुए हैं, पूरी PTI इस पे लगी हुई है, मरकजी हुकूमत लगी हुई है, वफाकी वज़रा वहाँ पहुँच रहे हैं दौरे करने के चक्कर में, उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक मेंबर भी हमारा दिखा दें, एक मेंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात तो दूर है ना कि उनको 50 आदमी चाहिए, एक आदमी दिखा दें। मैंने आज भी चैलेंज किया इनको, बाकी हम इनको पूरे करके दे देंगे जनाब, कोई नहीं है। रमेश साहब, ये फरमाइए सर, ये रमेश साहब की तरफ मुझे, शेख साहब आऊंगा दोबारा आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। रमेश कुमार साहब, ये फरमाइए कि जो वफाक है, ये तो सूबे इनके मुताहत हैं, इनके छोटे भाई हैं, आप वहां पे क्यों इंटरवेंशन कर रहे हैं, वहां पे क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप एक भी शख्स दिखा दें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ हो इस वक्त। देखिए, दो पहलू हैं। मैं एक न्यूट्रल होकर आपको कहूँगा, पहली चीज़ तो ये कि वफाक का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी को हम तोड़ें, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। ये हमारा मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे थे? अगर कुछ वज़रा ने दिया है वो गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शेख साहब ने जो बात की कि मेंबर 49, सिर्फ 8 मेंबर की ज़रूरत है, 99 मेंबर है उनके पास और 85 की है, मगर ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर आते हैं खुद ब खुद टूटते हैं, जैसे पहले 2002 में भी आए थे मेंबर, 2002 में बना था। ये कहना कि मेंबर रेडी नहीं है, मेंबर है, मेंबर आते हैं, मेंबर कांटेक्ट भी करते हैं, लोग हैं, मगर हमें एग्रेसिवली नहीं लोग हैं जिसको आप ला सकते हैं। मैं उसके बारे में क्यों कहूं कि कल मुझसे आप पूछो कि नाम बताओ, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। मेरी हमेशा क्लेम कर रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि और अली जैदी साहब क्लेम कर रहे हैं, गवर्नर साहब की तरफ से बातें हैं, फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं। बातें ये है कि इस वक्त जो शेख साहब से मेरी बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत ज्यादा एक इखलाकी एक रिश्ता है, JIT की जो रिपोर्ट है, मैंने 24 तारीख को भी मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और केस में, उस टाइम पे भी मैं सुप्रीम कोर्ट में, आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में था। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, यही जब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिमार्क्स आते हैं इस JIT के हवाले से, आसिफ साहब या मलिक रियाज, तो हम बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज। आज अगर गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत कह दिया है तो वो खुश, कम से कम हमें बैलेंस करना चाहिए कि कभी उसकी तारीफ करें, कभी उसकी नहीं करें। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो आप। आज जो ही रिपोर्ट सामने आई तो आपने सोचा कि 15-20 दिन या 1 महीना इंतजार करने की क्या जरूरत है? मैं समझता हूं कि राइट डिसीजन एट राइट टाइम ठोक दिया आपने, और उसके बाद आपने फॉरवर्ड बनाने के लिए वज़रा भिजवा दिए वहां पे। गवर्नर राज के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। आप स्ट्रीट स्लो कर लेते तो हर डिफरेंट सूरत हाल। राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे लेना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये नहीं होना चाहिए। अगर कुछ वज़रा की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है इस तरीके से, फिर हम जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हट जाएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, PTI का मोटिव ही है, मैनिफेस्टो ये है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, और जो मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन हुई है। फीलिंग क्या है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कितना अर्सा निकालेगी मजीद? देखिए, मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा, अगर उन दोनों के ऊपर जो JIT की जो चीजें हैं, फाइंडिंग्स नहीं, परफॉर्मेंस तो देखिए परफॉर्मेंस नहीं है पीपल्स पार्टी की। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो लोगों ने वोट क्यों दिया उनको भाई? लोगों ने जो वोट दिया पीपल्स पार्टी, एक तो देखो मारूसी सियासत वहां पे चलती है। जैसे इम्तियाज शेख साहब का हल्का है, आज से नहीं है। इम्तियाज शेख साहब GDA में थे तब भी जीतते थे,
क्यों में थे, तब भी जीते थे, आज भी जीतते हैं। इसी तरीके से वसान का भी ऐसे है, इसी तरीके से नादिर मनसी का भी ऐसे है, इसी तरीके से ये वोट बैंक में इजाफा हुआ है, सीट्स में इजाफा हुआ है, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा इकबाल साहब इधर? मैं वापस नहीं, वो है, मगर उसका मकसद ये कभी नहीं है कि वहां पे टूट नहीं हो सकता। अगर टूटना नहीं होता, ये बातें गर्म थी, इसकी वजह से वहां पे भी जब अली गौहर खान एक्टिव हुआ तो पीपुल्स पार्टी ने भी नासिर शाह का पता फेंक दिया कि भाई नासिर शाह को हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। मगर मेरा सिर्फ ये मौकफ है कि इस वक्त हमारी फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज में जाना नहीं चाहिए। ऐसे जाने से हमारे ऊपर उंगलियां उठती है, इदारों के ऊपर उंगलियां उठती है। अगर आप चले गए ना सर, और उंगलियां तो वापस आ गई ना आपकी तरफ। अब आपने जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये तो सर इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दाद देनी चाहिए, उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। नहीं तो आज रात आपने कुछ कर दिया था। मंडे के दिन भी इनके रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, मंडे के दिन भी केस लगा। एक बार से ये फरमाइएगा सर, ये मुस्ताफी हो जाना चाहिए मुराद अली शाह साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ आईनी और कानूनी जो तरीक़ेकार है उसके तहत सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हो जाएं तो ये जिस तरीके से गवर्नर राज की अफवाहें थी, तमाम चीज़ें थीं, मगर और जिस तरीके से ये बात की कि वहाँ पहले पीपल्स पार्टी की जो अब 75 सीटें हो गई वहाँ पे, क्योंकि उनका तरीक़े वारदात दूसरी है। जरदारी साहब जो है ना, वो जैसे जावेद हाशमी ने कहा था ना, उनको समझने के लिए PhD होना चाहिए। तो मसला ये आप उनको वैसे अच्छी तरह समझ, देखिए हम तो बहुत अच्छी तरह समझ गए, पुराने आप उनके साथ हम तो बहुत अच्छी तरह समझ गए और हम उस समझ से बाहर निकल आए। अब वो हमें वहां पे जो कुछ भी होगा उनको हमें समझना पड़ेगा। वो MKM की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, देखिए बात वही है कि हम यही तो कह रहे हैं ना, मगर अब जो जिस तरीके से आज ये पिछले 40 साल से जो करप्शन का एक बाजार गर्म था, आप देख लें कि पूरे कराची शहर को तो आप छोड़ दें, पूरे सिंध के अंदर कहीं एक जगह बता दें कि कोई एक शहर बता दे कि आपने शहर में कोई डेवलपमेंट की हो, कोई सीवरेज सिस्टम हो, कोई पानी। सिंध में आज कराची के अंदर मैं बताता हूँ, शिकारपुर चले, शिकारपुर में चलता हूँ कि तमाम इलाकों में गैस नहीं है। और दूसरी चीज कुछ कह रहे हैं, मैं वापस आता हूँ जी। शेख साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आप कि कराची से? देखिए जी, मैं मतलब ये हमारे साथी रहे हैं और हमारे साथ ये हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, और मतलब अभी कुछ अर्सा पहले भी हमारे साथ शामिल थे। ये तो अभी उनके हालात टुकड़े बन गए और इसमें नहीं है, तो हो सकता है आ जाए, मतलब कोई देर तो नहीं लगती हुकूमतें चेंज करने में। अभी जिस तरह चले गए तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है, फिर बाद में ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने फैसले करती रहती हैं। और दूसरी बात, अगर जो ये कह रहे हैं कहाँ जाना चाहिए किस शहर में, तो लाड़काना चले मैं ले चलता हूँ, शिकारपुर चले मैं इनको ले चलता हूँ, सखर चले मैं इनको ले चलता हूँ, जहाँ ये जाना चाहते हैं। करोड़ रुपए बता देना लाड़काने में कहाँ लगाए, शिकारपुर में बता दें, क्या साहब हॉस्पिटल बता दे, ये तो कहीं गए ही नहीं है। हैदराबाद का हो चुका था, टीवी पे बैठ के वो आप लोगों के पास थे, ये कराची हैदराबाद आप लोगों के पास थे, मतलब पूरा जैसे साहब कहते थे, मतलब हर तरीके से पानी पिया, मकसद ये क्या हुआ, वहीं से 2 घंटे बाद सारी चीजें वहां से उठा के लेके चले गए। आप चल के देखें, ये आपको कहेंगे कि वहां पे आप बैठ के टीवी पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम बता दें, आप चल के देखें, चले मैं आपको ले चलता हूँ। कितना अर्सा चल जाएगी कराची में, सिंध में? देखिए साहब एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अब जो करप्शन है और ये बड़े अरसे से चला आ रहा था, सारी चीजें थी, इसमें हमारी भी गलतियां थी पिछली, जिसमें उसमें हमसे गलतियां हुई पिछले उसमें, मगर अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। अब यही सारी चीजें कि जो अब करप्शन का जो एहतसाब का अमल है वो होना चाहिए और क्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम भी हो उसके साथ उसमें ठीक हो गया। ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी तो सिंध के क्या पूरे पाकिस्तान के हालात सही नहीं हो सकते। जावेद अतीसा ये फरमाइएगा सर, ये पहले आप कहते थे सिर्फ आप ही हैं, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है सर, ये मुझे लगता है दोनों आप एक ही टोकरी में आ गए। अब तो सब दूसरे को बचाते थे, अब कहाँ जाएंगे? एक टोकरी का, 2 टोकरी का जिक्र नहीं है। बात यह है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है, करप्शन और भाई दुनिया में करप्शन होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम, मगर वहां अदारे काम करते हैं। ये नहीं होता तो दे दें, क्या करें? मेरी यार सुन लेना, जैसे 2008 से 13 और 13 से 18 तक दी। रमेश एक सेकंड यार, मैं ये कहूंगा कि कहीं ये नहीं होता
कि करप्शन की आड़ में हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस जो है वो छुपाती फिरे। मुझे ये बताएं कि क्या एहतसाब के अदारे, क्या FIA, क्या दीगर अदारे मौजूद हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये वो भी काम करते रहे, ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं 3-4 माह में जो इन्होंने पहले वादे किए हुए थे वो उस पर काम करें। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए गुजारिश ये है कि दुनिया में ये कहीं नहीं लिखा कि आप करप्शन की आड़ में लोगों को, अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाएं। मैं ये कहूँगा कि आज इल्ज़ाम लगता है ना कि इल्ज़ाम है मुराद अली शाह पर तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, मगर बड़े मैं अफसोस से ये बात करूँगा जावेद चौधरी साहब, JIT जब बनी तब भी हमने उसको कहा था कि नहीं बननी चाहिए, आज भी जिनके खिलाफ बन रही है हम कहते हैं ये कोई तरीका नहीं आपने है। शुरू किए हैं। एक सेकंड मियां जावेद लतीफ साहब, ये केसेस आपके दौर में शुरू हुए हैं। बात तो पहले जो 29 अकाउंट से उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो आपके दौर में आई थी। चौधरी साहब पहले तो मैंने बड़ा बर्दाश्त चाह रहा था, मैंने बहुत मरतबा कहा, मैं बड़ा बर्दाश्त से सुनता आया हूं, मुझे तो आधा घंटा हो गया आपको सुनते हुए, मुझे भी बर्दाश्त करें थोड़ा सा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, प्रोग्राम बदकिस्मती चौधरी साहब ये है कि जब बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद लाया जा रहा था, जब सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हुआ, अगर वो सारा कुछ गलत ना होता तो आज पीपल्स पार्टी ये दिन ना देखती सिंध में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस आड़ में आपने अरबों रुपया लोग निकाल के ले गए पाकिस्तान से, इस बंदे की गलतियों की वजह से, इसके अनाड़ीपन की वजह से, इसके इंतकाम की वजह से आज लोग महंगाई के में पिस रहे हैं, लुट गए हैं, ठीक है, बेरोजगार हो गए लोग। बातें दुरुस्त हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, चलो पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, सारी बातें 5 महीने की हुकूमत दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये कि JIT की जो रिपोर्ट है बंद कर दें, नहीं इसको फेंक दें किसी जगह पे, इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब खुदा के लिए आप जैसा एक दानश्वर, आप जैसा एक लिखारी, उसके मुंह से ये मैं बात सुनूं तो बड़ी तकलीफ की बात है। भाई बात ये है, आज तो करप्शन हो रही है, बकौल इनके इंतहा को पहुंच गया, मुल्क लूट गए, डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे। और भाई अयूब खान जब पहली दफा आया, 4-5 साल हुए थे पाकिस्तान बने को, उसने भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी करप्शन है, लूट मारे अजीज हमवतनों में आ गया। और खुदा के लिए आज उस प्रोग्राम पे भी आपके यही अल्फाज थे, आज भी यही अल्फाज थे। एक दिन में एक ही करेंगे, ख्यालात नहीं लेके आए। मेरे से ये फरमाए कि मुराद अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब, क्यों मुस्तफी हो? हमें ये तो बताएं। रमेश एक सेकंड शेख साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर चौधरी साहब इन इल्जामात की वजह से किसी ने रिजाइन करना है तो मुझे ये बता दें, सिर्फ नवाज शरीफ का पनामा में, नवाज शरीफ का ऑफशोर कंपनी में कोई जिक्र ज़िकार तक नहीं था, इमरान खान का ऑफशोर कंपनी में, इमरान खान की फैमिली का पनामा में, सबका जिक्र था। किसी से रिजाइन एक जुमला मुकम्मल कर लेने दे, मैं ये अर्ज करूंगा, इसके बावजूद रिजाइन मांगा जाता रहा। आज मुझे ये बताएं कि PM, आज का सिलेक्टेड PM जो है, उससे लेकर 70% का कैबिनेट जो है वो इल्जाम की जद में है, क्या वो सारी रिजाइन करेगी? फिर खुदा का खौफ करें आप। ये आपका नुक्ता ठीक है, अगर मुस्ताफी हो तो सब हो, इल्जाम लगे, जिसको नया बुलाए वो मुस्ताफी हो जाए। फिर सब मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन सर एक नुक्ता आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। मियां साहब, आप वही हैं, आपकी पार्टी भी वही है जो यूसुफ गिलानी से इस्तीफे मांग रही थी। आपको याद होगा कि इल्जाम लगा तो आप कहते थे जवाब नहीं है। मियां नवाज जी का ही कहते थे, वो भी गलत था। ब्रेक के बाद होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इम्तियाज शेख साहब, ये फरमाइए सर, आपको याद होगा जब ये मियां नवाज शरीफ साहब की JIT बनी थी और उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, आसिफ अली जरदारी समेत पूरी पार्टी आपकी ये कहती थी कि मियां नवाज शरीफ को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इनको सीट छोड़ देनी चाहिए उस वक्त, और आज आप खुद ये कह रहे हैं कि नहीं, क्यों छोड़ें? तो सर ये दोहरा मेयार क्यों है सियासत में? देखें जी, ये सियासत में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, और इससे मतलब पिछली हुकूमतों में भी ये चीज़ें होती रही हैं। इसी वजह से तो ये मिसाक जमहूरियत हुआ था, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा के साथ। ये तो अभी 3-4 महीने पुरानी बात है सर, ये ठीक है ना, ठीक है।
तो चीजें ये तो मैं मिसाक की समझ में बता रहा जमहूरियत को हूँ, हुए तो 10 साल हो गए सर। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना। तो ये चीजें मतलब पाकिस्तान की सियासत में होती रही हैं। जो भी इक़्तिदार में आया है दूसरे को मतलब वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज करता रहा है, करने की कोशिश करता रहा है। तो इस वजह से ये चीजें फिर वो चीजें पुरानी चीजें फिर दोबारा आ जाती हैं। ये जरूर कही होंगी हमारी क़यादत ने या हमारी पार्टी सर हुकूमत को कोई खतरा नहीं सिंध में, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो मरकजी हुकूमत को खतरा है। 6 मेंबरों पे बैठे हैं जो हमारे दोस्त आपके साथ बैठे हैं, ये भी किसी वक्त छोड़ सकते हैं। अख्तर मेंगल की भी आप पोजीशन देख लें, अख्तर मेंगल साहब भी नामुतमईन नहीं है। तो मतलब हमारी हुकूमत तो देखें जी 100 वोटों के पर हुकूमत कर रहे हैं हम, और ये मैंडेट है भरपूर। और मैं आपको बताऊं वाहिद सूबा है सिंध जहां आज आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी थी, उन्होंने कहा अबू नहीं हुकूमत तोड़ सके हमारी तो बेटा कैसे तोड़ेगा सर। देखें जी अब उनकी बातों को तो हम सीरियस लेते ही नहीं है। वो तो मतलब ऐसे बेचारे उनको आ गए, कभी वो हमारी तारीफ करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कभी मुशर्रफ साहब की, कभी आजकल अपना कप्तान साहब की कर रहे हैं। तो वो मतलब कल वक्त फिरेगा तो मतलब फिर किसी और की बात कर रहे होंगे। और जब एक बात आपको बता दूं, अब्बू तो खैर मतलब हमारे बड़े हैं पार्टी के, उनका जो हमारा चेयरमैन है, जो यंग चेयरमैन है हमारा, हमें हिदायत करे, हुक्म करे। यकीन रखें जो बात उन्होंने आज कही है सही कही है। बेसाखियों पे हुकूमत चल रही है, मरकजी हुकूमत, और जिस तरीके से इन्होंने तबाही मचा दी है महंगाई की और रमेश कुमार साहब पूरे 6 वोट आपके पूरे मुल्क में आपके 6 वोटों पे हैं। और वो ये इकबाल अहमद साहब आपका साथ छोड़, इकबाल मोहम्मद खान साहब, अख्तर मेंगल साहब, एक चीज तो सर 12 वोट तो ये कहे। एक चीज तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस वक्त जो फंसे हुए हैं वो पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी की जो जेआईटी की रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल फंसे हुए हैं। और पीपुल्स पार्टी के 20-22 मेंबर हैं। और मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह, इम्तियाज साहब भी उस 20-22 मेंबरों में उसका भी नाम है जो है मगर मैं समझता हूं हमें इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। ये हमारा आप क्या हम दोनों भाई को लड़ाना चाहते हैं? नहीं, बात तो आपने की, आपका ख्याल है इम्तियाज शेख साहब आपकी तरफ आना चाहते हैं? देखिए इम्तियाज शेख साहब एक अच्छे बंदे हैं, उनका नाम पता नहीं क्यों आया है, मैं उनको जानता हूं अच्छे तरीके से। बात क्लियर करें ना आप। देखिए मैं कह रहा हूं कि 20-22 बंदे जो है ना, उस 20-22 बंदे के अंदर इम्तियाज शेख साहब भी हैं, मगर हम उसमें इनिशिएटिव क्यों लें? आपके साथ डायलॉग कर रहे हैं, हम इनिशिएटिव उसमें क्यों लें? डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मैं समझता हूं हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमें ऐसी नेगेटिव सियासत नहीं कर रहे। आप भी मिले हुए क्या जवाब दे रहे थे? नहीं मैं ये नहीं। देखिए जनाब बात सुने, रख के बैठे हुए अब इनको शर्म की बात है ये कि इस तरह का सामने इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पास एक आदमी भी नहीं है, ये खुद हमसे मिले हुए हैं, ये खुद हमसे राब्ते में हैं। मैं ये नहीं कह रहा इस तरीके के देखिए आप कैसे आप कह रहे हैं, आप कैसे नहीं कह रहे। और ये बात तो वक्त बताएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 20-22 बंदे में 20-22 बंदे में आपका भी नाम, जो हमारी पार्टी के लोग जो ले रहे थे नाम, उसमें आपका भी नाम ले। अब आप मॉडिफाई कर, मगर पहले आपने कहा आप है उसमें नाम। बात ये है कि इम्तियाज साहब की अपनी एक हैसियत, मैंने कहा जो अपनी असर रसूख रखता है उनका जवाब किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इम्तियाज साहब ये कह रहे हैं 20-22 लोग आप शामिल हैं, आप इनके लिए इनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं? देखें जनाब बात सुने, इनको ख्वाब में छीछड़े हैं, ना इनको हुकूमत मिलनी है, ना कोई इनके साथ एमपी है। ये रमेश बेचारा ऐसे ही बोलता रहता है, मतलब मैं इसको क्या बोलूं, कभी तो कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। इसकी बात पे मतलब वो खुद अपनी बात पे सीरियस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। उसने बड़ी जो 22 लोगों की लिस्ट का नाम बताया है, ये सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ठीक है ना। और वो जो इनके एमपीए साहबान हैं, मतलब जिस तरीके से 2002 में भी हम इकट्ठे थे, तब भी इसी तरीके से हुकूमत बनी थी। आप और मैं दोनों इकट्ठे थे, आप हमारे बड़े भाई हैं। मुझे देखिए मैं और सच की बात करता हूं, कहीं पे भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। और जब पीपल्स पार्टी के अंदर ये जेआईटी वगैरह जब टाइम आएगा तो टूट हो सकती है, मगर फेडरल गवर्नमेंट को उसका इनिशिएटिव नहीं बन सकता। वैसे 18 तरमीम के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक 51% पे बनता है। जनाब जावेद चौधरी साहब, एक मेरी बात सुन लें आप।
फिर फॉरवर्ड ब्लॉक 51% केस चलते रहेंगे और हुकूमत और हुकूमतें बन जाएंगी। 18 के बाद नहीं बन सकता। जावेद चौधरी साहब, मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि रमेश छोटे भाइयों की तरह हैं, मगर मुझे आज तकलीफ हुई गैर संजीदगी इनकी देख के। भाई बात यह है कि आप एक तरफ तो ये वकालत कर रहे हैं कि किसी तौर पर किसी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 22 लोग। ये इनकी जाती राय है ना सर? मेरी जाती राय है ना। ये 20-22 लोग जो ये जमीनी हकायक हैं, जमीनी हकायक है जो हमारी पार्टी के लोगों से कांटेक्ट करें, जिसकी वजह से हम लोग भी, हमारी पार्टी के लोग तैयार हो गए कि हम जाके कल हुकूमत बनाए। अच्छा, मेरी मगर मेरा ये मशवरा होता है कि आप जिसका जो मैंडेट है आप उसको उसके रहम व करम पे छोड़ दें, और कम से कम हमें इसका इनिशिएटिव नहीं बनना चाहिए। नहीं तो कल ये फेडरल में भी आएंगी चीजें, कल पंजाब में भी आएंगी। ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं, इस वक्त मुल्क के अंदर मसले मसाइल बहुत है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट बची हुई है तो रमेश कुमार साहब की वजह से बची हुई है सर इस वक्त। रमेश कुमार फिर कहीं चला जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? रमेश कुमार भी आता जाता रहता है। तो दूसरी बात ये, मैं ये बताऊं कि ये आप भूल जाएं कि सिंध में ही हो सकता है, आईनी तौर पे भी नहीं हो सकता। जावेद चौधरी साहब, आईनी तौर पे भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। मैं मियां जावेद लतीफ साहब से पूछूं, जावेद साहब यही चौधरी निसार साहब थे, आपको याद होगा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, यही ये सारे केसेस लेके आए थे कि इन केसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने भी कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, मगर मियां साहब ने करने नहीं दिया कि आप और उनके इशारों के ऊपर कर रहे हैं, ये करें। मैं समझता हूं ये वही केसेस है। आपको तो कम से कम इन केसेस को PMLN के टाइम पे ये चौधरी निसार ने, आपको तो उसको डिफेंड करना चाहिए और इसकी क्रेडिट लेनी चाहिए कि भाई आज अगर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इतने पैसे अगर आज JIT के अंदर शो किए गए हैं तो वो आपकी मेहनत थी, हुकूमत की मेहनत थी। JIT इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसको आने तो दें, सुप्रीम कोर्ट में तो आने दें। चौधरी साहब, रमेश जिस जगह भी होता है ना, जिस जमात में 24 तारीख को जमे साहब आप रुकिएगा जी। मियां साहब इनका असूली मौकफ होता है आपकी गवर्नमेंट हो, आपकी पार्टी में हो या PTI में हो। बात तो ठीक है, लेकिन मैं असूली बात इनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ रमेश, ये ज़हन में रखो यार कि जब कौमी, मैं पहले भी आप एक मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने वहां भी कहा था कि जब कौमी जमातों को महदूद किया जाता है, कमजोर किया जाता है, तो वफाक कमजोर होता है। कभी ये नहीं होता कि आप पंजाब का मैंडेट करप्शन होती रहे यार, और उनको छूट देते जाओ, ये सूल होने चाहिए। एक तो यार आप अपने आप के जमीर को सीधा रखो, आप जहां पे भी रहो अपने जमीर को जिंदा रखो, मेरे तरीके से बात करो। आज PTI में हूँ, नया आया हूँ 8 महीने से, मगर अपने इसूलों की बात करता हूँ। इस तरीके से नून लीग में भी इसूलों की बात करता था। ये इसूल होने चाहिए, अपने जमीर को बुलंद करो कि आपकी क्रेडिबिलिटी साफ हो, फिर आपको कोई नहीं कहेगा आप जहां पे भी रहोगे आप साफ सुथरे रहोगे। ये साहब को बोलने दें, एक सेकंड यार, इनका स्विच ऑफ कर दें जो साहब, इनका थोड़ा सा इनको ख्याल करें, मतलब अपनी बारी पे आप हो रहे हैं ना सर, करप्शन हुई है तो जाहिर है बोलेंगे तो सही। जवाब भी ऐसा दे रहे, आप क्रेडिट लो जी मियां साहब, मैं क्रेडिट लो। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बात ये इसलिए की है कि करप्शन 4 साल बने थे अभी पाकिस्तान को, तो अयूब खान ने कह दिया था कि करप्शन की वजह से मुल्क लूटा जा रहा है, मुल्क तबाह हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि करप्शन के लिए अदारे बने हैं, एहतसाब के अदारे बने हैं, उनको अपना काम करने दें, मगर पंजाब के मैंडेट को आप ये नैप नहीं फैसला करना है सर, JIT में नैप शामिल है यार। नहीं, इसको 3 साल हुआ, फिर उसको रोका क्यों था? जो निसार ने बिल्कुल रिपोर्ट किया चौधरी साहब, ये नैब जो है ये आजाद अदारा नहीं है, खुदा के लिए इस बात को मान जाए। JIT आपने जो सही है, क्यों नहीं किया? ओ भाई चुप तो कर जो, से 13 तो 13 से 18 तक चुप तो कर जो ना, चुप करो जरा, मैं गलत बात नहीं करो, क्योंकि आप मेरे भाइयों गलत चीज गलत डायरेक्शन में जाओगे, वो नहीं सुनोगे। इतना बोलने से भी तुम्हें कुछ नहीं मेरी मिलना। बात सुनिए आप चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि किस तरह मिले हुए हैं, मैं आपको बताऊं। ब्रेक लेने दे। मेरा सवाल ये सर, है, ये पहले आप ठंडे हो, पुराना साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वक्फा मैं लूंगा, उस दौरान थोड़ा सा अपने आप को ठंडा करें ताकि ये गुफ्तगू आगे चल सके। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इकबाल साहब ये फरमाइएगा सर, ये बिलावल साहब ने दावा किया है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब कहें तो 1 हफ्ते में वफाकी गवर्नमेंट खत्म कर सकते हैं।
तो ये सर आपकी बेस पे कह रहे हैं कि 7 लोग तो आप ही हैं सर, गवर्नमेंट तो आप ही गिरा सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम चल सकती है? अब देखिए मैं एक बार बताऊं कि ये उनकी अपना ही दावा है उनका, और जो दावा होता है उसको प्रूव भी करना होता है। और जहां तक हमारी बात है तो हमने तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद अब हम उस स्टेज पे नहीं जाएंगे जो हम पहले हो चुका है हमारे साथ। और दूसरी बात ये, मैं तो ये कहूंगा रमेश ने जो है शेख साहब की जो है ना वैल्यू बढ़ा दी इस वक्त। दुश्मनी तो की है इसने, उनके साथ दुश्मनी की है इसने उनके साथ दुश्मनी की है, ये एकदम डायरेक्ट बात करके। मगर एक चीज है कि वैल्यू बढ़ गई उनकी इस वक्त, और ये तमाम चीजें। और देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू देखिए हमारी तो आप गवर्नमेंट खत्म हो देखिए मैं एक बात बताऊं, जब हम 24 थे जब भी हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, आज चाहे 7 है 7 वैल्यू है। मगर अभी हम भी इंतजार हर चीज का, हमने डिमांड दी, जो एमओयू हमारे से साइन हुआ, हम उस पर अमल, हमें वो नहीं है, हम टाइम दे रहे हैं इनको, हम टाइम दे रहे हैं इनको। वो जो आपके साथ एग्रीमेंट किया उन्होंने, अगर गवर्नमेंट उसके मुताबिक नहीं चलती तो फिर क्या? फिर हम सोचने पे आ जाएंगे ना, फिर इसका मतलब फिर आसिफ ज़रदारी साहब के साथ बैठ जाएंगे। नहीं होगी। हम कोई गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी कोई इकदाम हम वो नहीं करेंगे। तो सर पाकिस्तान मसला ये आईन और कानून ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन नहीं है जो आप चाह रहे हैं वो वही तो पाकिस्तान है। तो इसका मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही साथ है। वो अगर नीच और साथ बिल्कुल साथ चलेगी, साथ है हम, जो हमारी वो है उसमें इंशाल्लाह अमल हो रहा है। वो सितारे खत्म हो गए हैं। अच्छा ऐसा ये फरमाइए सर, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की या गवर्नर राज लगाने की या वहां पर गवर्नमेंट तब्दील करने की जो कोशिश थी, ये आखिरी थी, खत्म हो गई है, या फ्यूचर में भी आप महसूस करते हैं कि किसी वक्त ये खतरा दोबारा आएगा? देखें जी, सबसे पहले तो मुझे जवाब देने दें जो उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए बैठ के मेरे सामने। बड़ी शर्म की बात है इस तरह की बात करना किसी के लिए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना वर्कर हूँ। मैं 2013 में जीत के आया था, अपना उस वक्त फंक्शनल लीग में था। फिर मैं जब पार्टी चेंज की तो मैंने 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर दोबारा इलेक्शन लड़ा, फिर जीता मैं वहाँ से। और फिर 2018 में दोबारा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूँ, और मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। ये रमेश और अपना जो एमक्यूएम तो आप नहीं छोड़ेंगे पार्टी? ये मतलब एक चीज इम्तियाज साहब, आपने मेरे भाई है, आपने 2 मरतबा का बड़े शर्म की बात। नहीं, मुझे अब जवाब देने देना, मुझे जवाब देने देना। आपने जब मेरे लिए बात की, जवाब देना नहीं, आप अभी आप चुप रहो। देखो आप रमेश, अभी आप चुप करो, मेरी बात सुनो। अभी हमारे पास तो 22 लोगों की लिस्ट मैंने देखी, मेरा तो कोई ऐसा नाम नहीं है। आपने मेरे हवाले से जब आपको मेरे हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। रोज छोड़ते हो यार, आपको पैगाम एक फोन मिलता है तो आप पार्टी छोड़ देते हो, ऐसी बात नहीं करो। आप मेरी बात सुनो अभी। आप 2002 में ठीक है ना, आप भी मेरे साथ एमक्यूएम के लोग हमारे दोस्त, इशू पर है। एमक्यूएम के दोस्त जो हैं वो हर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। इकबाल साहब बेचारों को तो पता ही नहीं है, इनके फैसले तो कोई और करता है। पार्टी इनकी जो दूसरी जो लोग हैं, वो जो बड़े लीडर्स हैं, वही फैसले करते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहा, जिस दिन चाहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस दिन चाहा इनसे बात करेंगे। सिंध में इनको रहना है, हमें भी सिंध में रहना है, और हमारे साथ ही मुसलसल हुकूमत में पार्टनर रहे, हमारे कोलिशन पार्टनर्स रहे। तो हम इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मतलब, और सर अब आप बर्दाश्त करें, हम तो कब से बर्दाश्त किया, हमने तो वो बर्दाश्त किया, अभी तो हल्की सी चोट पड़ी है आपको। तो आपको बर्दाश्त हम बर्दाश्त करेंगे जनाब। हम तो आप लोग जो है ना देर ही नहीं करेंगे छोड़ने में। हर हुकूमत को बर्दाश्त करते चले आए, मगर हम नहीं छोड़। आप जनाब इकबाल साहब, आप इनके साथ चल ही नहीं सकते। आप इनके साथ, आपका कोई इनके साथ कोई अपना है ही नहीं बॉडी, मतलब आप लोग देखें शेख साहब, हम और जिस दिन हमने चाहा हम ही चलाएंगे। जिस दिन हमने चाहा तो रमेश को भी हम अपने पास वापस ले आएंगे। आप फिक्र नहीं करें, रमेश हमसे दूर नहीं है, रमेश हमारा ही है, हर वक्त हमारा रहेगा। एमक्यूएम भी हमारे साथ ही रहेगी। चौधरी साहब, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि जब अम्ब्रेला हटेगी तो कोई नहीं रुकेगा,
जो पीटीआई पर अम्ब्रेला आज तक कायम है, जब वो हट ये क्या कह रहे हैं जाएगी आप? ना मरकज अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला की ना बात मरकज करो में- आप। आसिफ साहब की जो इस यार, वक्त एक सिंध के आपकी अंदर है, आदत जिक्र बहुत वो बुरी चल है। रहा है, रमेश, आपको रुक जाया पीटीआई करो। का खौफ निकलता ही नहीं है। रमेश बेटा, एक सेकंड के लिए आप ये आदत छोड़ो यार, बड़े हो गए हो, दूसरे की बात सुन लिया करो हौसले से। मैं ये कहूँगा, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद चौधरी साहब, जो आपने बात की कि हम जा किधर हैं, बदकिस्मती यार ये देखें कि जिस तरह एक एक करके हमने जमातों को तबाह किया। मैंने कई दफ़ा ये नाम लिया है कि हासिल बिजनजो, मैंने कई दफ़ा नाम लिया है अचकजई, मैंने कई दफ़ा कौन है नाम जिसने लिया तबाह कर दिया? वली खान, मौलाना ना तबाह फजल करते सर जमातें आप। आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको 73 के आइन के मुताबिक जद्दोजहद नहीं करने दोगे, इनको महदूद कर दोगे, इनको दीवार के साथ लगा दोगे, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो अच्छे हैं फिर जो बंदूकें पकड़ के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं? इन्होंने तो 73 के आइन के मुताबिक जद्दोजहद करनी है, अवाम के लिए जद्दोजहद करनी है, अपने नजरिए के मुताबिक लोग प्रचार करना है, लोगों को बताना है। लोग इनको पसंद करें या ना करें अलग इशू है, मगर कोई कौन होता है ये कहने वाला कि आप पाकिस्तान के अंदर अगर बात करोगे तो मेरी मनपसंद की पीटीआई ने करोगे। जीती है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जो मैंने अम्ब्रेला की बात की थी, मैं आज भी ये कहता हूं कि आप सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन देख लें, उस वक्त पीटीआई ने वोट पोल किया पीपल्स पार्टी को, इसी पीपल्स पार्टी को वोट दिए। मैं ये आज पूछना चाहता हूं कि बलोचिस्तान में जब अदम एतमाद किया गया था, जो मैंने पहले भी कहा, अगर उस तरह ना किया जाता तो आज पीपल्स पार्टी सिंध में ये बात न कर रही होती, पंजाब में हम ये बात न कर रहे होते, की इतनी सारी इसके ऊपर मेहनत थी। पंजाब क्या इसको आगे बढ़ाया जाए, इधर रोका जाए? सिंध आप के क्या मैंडेट को चुरा के आप जैसे पहले वफाक माजी को में आपने कमजोर बंद कर कर दी। रहे हैं। वफाक को कमजोर उस वक्त होती है, वफाक कमजोर होती है वफाक जब वफाकी जमातों को महदूद कर दिया जाए। और नहीं है, आप नहीं अगर गवर्नर राज मैंडेट की बात करनी चुराएंगे चाहिए, पंजाब में, मगर आप मैंडेट चुराएंगे सिंध में, नहीं होना आप चाहिए। कल को ये मनी मैंडेट लॉन्ड्रिंग चुराएंगे जो नून लीग का बलोचिस्तान शुरू में, किया हुआ तो है, मुझे ये वो अगर बताएं आज कि वहां जुडिशरी के थ्रू लोगों फाइनल के तकमील तक जज्बात पहुंच रहा है, वफाक के तो हवाले आपको से उसको वेलकम या करना चाहिए, ताकतवर लोगों के आपको हवाले उसकी से क्या क्रेडिट देनी होंगे? चाहिए। आप कम ये से असल कम उस चीज। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक की वजह से आप चाहते हो कि मैं जो वो हम उसकी आपका क्रेडिट नहीं वजीर लें, आजम जो है मगर अंडर मैं इंक्वायरी है, समझता आपका हूं ये डिफेंस क्रेडिट मिनिस्टर चौधरी अंडर निसार इंक्वायरी को है, जाती है। आपका ये आप इसको चौधरी आपका निसार केपी को का क्रेडिट सीएम दें, अंडर इंक्वायरी या है। उसने ये क्या इसके ऊपर बात मेहनत करते की हैं? यार सब आपके नैब की इंक्वायरियों में पड़े हैं। ना इसको तारीख का इल्म है, ना इसको वफा करने का इल्म है। आपने ये गुफ्तगू बात सुनी, दुरुस्त है। बहरहाल ये पुराना पिछला साल खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद आप ज़ाहिर आतिशबाजी मुलाजा करेंगे और नया साल उसके दरवाजे पे हम खड़े हैं इस वक्त। बहरहाल आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।